इस वक्त हम पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बाहर खड़े हैं और आप देख सकते हैं कि आज सुबह बीजेपी की तरफ से जो हमला हुआ है उसके बाद क्या कुछ हालत हो रखी है यहाँ प्रदेश दफ्तर की। मेरे पीछे आप देखेंगे राहुल गांधी की यहाँ तस्वीर है जिस पर लॉन्ग लिव वॉइस ऑफ द नेशन लिखा हुआ है और किस तरीके से राहुल गांधी के चेहरे के ऊपर पूरी तरीके से काली पोती गई है। आज सुबह यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद थे। यहाँ मौजूद जो लोग हैं उनका कहना है कि बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर आए थे जिनके हाथों में बीजेपी के झंडे थे और अंदर आते के साथ ही उन्होंने यहाँ पर तोड़फोड़ चालू कर दिया था। इसी के साथ मैं आपको नीचे गिरे हुए पोस्टर्स भी दिखाना चाहूंगी कि जो पोस्टर ऊपर लगे हुए हैं जिसमें राहुल गांधी की तस्वीर है उस पर काली पोती गई है। इसी के साथ जो तस्वीर नीचे है वहां पर भी आप देख सकते हैं किस तरीके से बैनर को पूरी तरीके से फाड़ करके नीचे फेंक दिया गया है। सीधा कांग्रेस दफ्तर के बाहर से मैं आपको तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जितने भी पोस्टर्स बाहर लगे हुए थे, जितने भी बैनर्स बाहर लगे हुए थे, सबके साथ ऐसा ही किया गया है। बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ मौजूद थे। राकेश सिंह वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें साफ देखा जा सकता है कि किस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ता राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं और किस तरीके से यहाँ मौजूद बैनर्स को और पोस्टर्स को जला रहे हैं। मैं आगे ले चलती हूँ आपको और तस्वीरें दिखाती हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर सिर्फ एक बैनर ही नहीं बल्कि सभी बैनर्स को फाड़ दिया गया है या तो जला दिया गया है। इसी के साथ हम आपको एक बार और दिखाना चाहेंगे कि यहाँ कुछ बैनर्स हैं जिन्हें टायर के साथ आग लगा दी गई है। ऐसा अक्सर होता रहता है जब हंगामा होता है तो इस तरीके के टायरों को खास करके आग लगाई जाती है और आप देख सकते हैं बैनर के साथ किस तरीके से यहाँ पर कई सारे जो बैनर्स हैं उन्हें आग में ध्वस्त कर दिया गया है। इसी के साथ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि कांग्रेस का बार बार कहना है कि जिन पोस्टर्स पे वोट चोरी को लेकर के मेंशन किया गया था, वोट चोरी के बारे में बताया गया था, उन पोस्टर्स को हार्डली टारगेट किया गया है और जिस पर राहुल गांधी की तस्वीरें थी यानी लीडर ऑफ ऑपोजिशन की जिस पर तस्वीरें थी उन्हें खास करके टारगेट किया गया। इसी के साथ मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि आप उस तरफ देख सकते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे की तस्वीर है। सिर्फ राहुल गांधी नहीं, जो भी इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे और भी जो अन्य कांग्रेस लीडर्स, इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं, उनकी तस्वीरों को यहाँ पर किस तरीके से काली पोती गई है। अंदर आते हम देखते हैं सिर्फ बाहर ही नहीं बल्कि अंदर की भी हालत वैसी ही है। सारे जो पोस्टर्स हैं यहाँ पर, क्योंकि ये कांग्रेस कम्युनिटी है, कांग्रेस कमेटी अंदर से बहुत सारे लीडर्स के पोस्टर यहाँ पर लगे हुए हैं, अलग अलग लीडर्स के यहाँ पे पोस्टर लगे हैं और अब किस तरीके से आप देख सकते हैं सभी लीडर्स के पोस्टर्स को यहाँ पर फाड़ दिया गया है, बैनर्स को फाड़ दिया गया है। जैसा कि हमने आपको दिखाया कि सिर्फ राहुल गांधी नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं बल्कि सभी पार्टी लीडर्स के फोटो को यहाँ पर काली पोती गई है। यहाँ पर एक और तस्वीर है गुलाम अहमद की, उनके ऊपर भी यहाँ पर पूरी तरीके से आप देख सकते हैं काली पोती गई है। और इसी के साथ हम आपको ये बताना चाहेंगे कि प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के यानी शुभांकर सरकार इस वक्त वेस्ट बंगाल प्रदेश दफ्तर में पहुंच चुके हैं और उनसे हम बातचीत करने वाले हैं, पूछेंगे कि क्या कुछ हुआ है और इस पर पार्टी का क्या रिएक्शन है। वो डर गया है और डरने का कारण आके पार्टी ऑफिस में हमला किया है। ये कावड़ का नेचर है। राकेश सिंह एक गुंडा है, क्रिमिनल है, सडिस्ट है, मेंटल पेशेंट है, उसको पार्टी यूज कर रहा है। शुभेंदु अधिकारी जी का साथ हमेशा घूमते रहता है मीटिंग में, खिदिरपुर में मैंने खुद देखा। मैं शुभेंदु अधिकारी जी को पूछना चाहता हूँ, आपका कमेंट्स चाहिए, आप क्यों गुंडा को लेके घूमते हो? जो गुंडा आके पार्टी ऑफिस को आग लगा के जाता है, संपत्ति आज वो डिस्ट्रॉय करता है और साथ में महिला का ऊपर अत्याचार करता है। मैं जानना चाहता हूँ खास करके वोट चोरी के बैनर को ही क्यों आग लगाया गया? अरे वो आज ये राकेश सिंह उनका सब लड़का आके हमारा छात्र परिषद का जो महिला लोग थे उनका ऊपर अत्याचार किया, सिलोताहान किया है। आप लोग इसके बाद क्या करने वाले थे? क्या और कहने का, इसका विरोध में हमारा आवाज उठेगा, बुलंद रहेगा। मैं उस समय ऊपर में ऑफिस के ऊपर में था। हम लोग कल दार्जिलिंग, हम लोग का छात्र परिषद का प्रतिष्ठा दिवस था, उसके लिए मैं यहाँ आया था। तो सडनली यहाँ पे आवाज सुनाई दे रहा है, राहुल गांधी मुर्दाबाद, राहुल गांधी मुर्दाबाद। तो हम लोग ऊपर से जस्ट हम लोग जब नीचे आए तो देख रहे हैं यहाँ बीजेपी वाले अंदर घुस के हमारे जो सीनियर लीडर है उसके ऊपर काली लगा दी है और यहाँ पे टायर जला रहे हैं। तब हम लोगों के साथ थोड़ा हम लोगों ने भी स्लोगन दिया, अमित शाह मुर्दाबाद, ये सब हम लोगों ने भी किया। उसके बाद वो लोग यहाँ से चले गए। तो ये हम लोगों ने देखा कि वो लोग आए हैं, आके हमारे जो लीडर है उनके चेहरे पे काली लगा रहे हैं, ये सब वो लोग कर रहे हैं यहाँ पे। इन देखिए बात यह है कि वो लोग बता रहे हैं कि दरभंगा में किसी ने नरेंद्र मोदी के मां के खिलाफ में कोई शब्द कहा है, अब शब्द कहा है। तो कांग्रेस कर्मी के हिसाब से हम लोग भी ये मानते हैं कि
व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहिए, अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, हम लोग ही मानते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप यहाँ पे आइएगा, पार्टी ऑफिस तोड़ दीजिएगा, पार्टी ऑफिस से भांगचूर चलाइएगा और ये करके आप बच जाइएगा, ऐसा नहीं होगा। हम लोग कांग्रेस करने वाले लोग हैं, ये सब चीज से डरने वाले लोग नहीं है। जब वो काली पहुंच रहे थे तो आपने रोकने की कोशिश की? हम लोगों ने उस समय जो जितना हम लोगों का हम लोगों ने कोशिश, वो तो हम लोगों के आने से पहले वो लोग काली पोत चुके थे, हम लोग तो ऊपर थे उस टाइम। वो लोग जब वो लोग निकल रहे थे तब हम लोग यहाँ पे इंटर किए। हम लोग यहाँ पे हम लोग उस टाइम जब वो कर रहे थे तो हम लोग उस टाइम यहाँ पे प्रेजेंट नहीं थे। वो करने के बाद जब वो लोग जा रहे थे तब हम लोग यहाँ पर आए। हम लोग 2-3 लोग थे हम लोग। पुलिस को हम लोगों ने जो घटना हुआ उनको बताया है और ये बताया कि उसको जो ये घटना को किया है उसको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। क्या बीजेपी और ममता बनर्जी क्या इस चीजों को सपोर्ट करेगी? एक व्यक्ति यहाँ पे आके एक प्रदेश ऑफिस में आके ऐसा कारनामा करके चला जाता है और यहाँ की राज्य सरकार की पुलिस क्या करेगी? ये बीजेपी तृणमूलों का सेटिंग है। ये आपस में नहीं तो कोई खुला कैसे घूम सकता है? इतना बड़ा घटना हो गया, पुलिस को अभी तक मालूम नहीं चला। कांग्रेस पार्टी 2:30 बजे अभी हम लोग जा रहे हैं थाना घेराव करने के लिए। अभी हम लोग जाएंगे और यहाँ के प्रशासन से बोलना चाहेंगे, बीजेपी का दलाली मत करो, इनसाइड बीजेपी का काम नहीं करो। किसी का क्षमता हो सकता है क्या कोई किसी का जाके पार्टी ऑफिस में जाके इस तरह का काम कर दे? इसको आप समर्थन करती हो? से चलती आ रही है एक कहानी, स्वाद की, परंपरा की और भरोसे की। शिराज गोल्डन रेस्टोरेंट, मलिक बाजार, कोलकाता। ये सिर्फ एक रेस्टोरेंट नहीं बल्कि एक एहसास है, जहां बिरयानी में इतिहास की खुशबू है और मटन चाप में रूह बसती है। शिराज की बिरयानी मसालों से नहीं, मोहब्बत से बनती है। 3 पीढ़ियों की विरासत, दादा से पिता और अब बेटे तक। इसकी 5 शाखाएं हैं, VIP बाजार, अजय नगर, सॉल्ट लेक, चिनार पार्क और दिल में बसने वाला मलिक बाजार। अब मलिक बाजार शाखा बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए भी उपलब्ध है। घर जैसा माहौल, रॉयल सेटअप और स्वाद जो हर मौके को खास बना दे, जिसके स्वाद के दीवाने तमाम सेलिब्रिटीज हैं। दुर्गा पूजा पर हजारों लोगों की भीड़ जुटती है और जुबान पर बस एक ही नाम होता है, शिराज का। शिराज का वादा, क्वालिटी, विरासत और वो स्वाद जो एक बार चख लिया तो कभी भूलेंगे नहीं। तो आज ही आए शिराज। पता है मलिक बाजार, 135 पार्क स्ट्रीट, बिहाइंड न्यूरो साइंस हॉस्पिटल, पार्क सर्कस, बेनियापुकुर, कोलकाता, वेस्ट बंगाल 700017। शिराज गोल्डन रेस्टोरेंट, स्वाद जो सिर्फ जुबान पर नहीं दिल में उतरता है।